नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैलिडोनियम मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में दी जाती है, किन सिम्टम्स में असरदार रहती है, किस पोटेंसी में लेनी चाहिए और इसको कैसे लिया जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। चैलिडोनियम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये खास तौर पर ऐसे लोगों में असरदार है जिनको लीवर से संबंधित डिजीज देखने को मिलती है। साथ में पेशेंट को ये नेक से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड या फिर जॉइंट्स से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड डिजीज में भी दी जाती है। अब हम इसके सबसे पहले लीवर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, यानी लीवर से संबंधित रोगों के बारे में बात करेंगे। लीवर से संबंधित रोगों की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो परेशानी देखने को मिलती है लीवर की, वो होती है फैटी लीवर। यानी पेशेंट को फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिल सकता है। अगर आप अपना सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपका लीवर ग्रेड 2 में भी देखा जाता है फैटी लीवर में, ग्रेड 3 में भी, ग्रेड 4 तक भी ये चला जाता है। तो ऐसे केस में चारों ग्रेड में ये दवाई दी जा सकती है फैटी लीवर के। इसके अलावा फैटी लीवर के कारण अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं कि पेशेंट नोजियाटिक फील करता है या फिर पेशेंट को वोमिटिंग लगती है, भूख सही से नहीं लगती है, लीवर रीजन में पेन देखने को मिलता है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई पेशेंट्स को दी जाती है फैटी लीवर के। पेशेंट को इन परेशानियों में जो लीवर का दर्द देखने को मिलता है वो शूटिंग टाइप का होता है, स्टिचिंग टाइप का होता है। ऐसे दर्द में दवाई बहुत असरदार रहती है, दर्द को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। दर्द किसी भी वजह से हो, पेशेंट को अगर जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है या फैटी लीवर है या इसके अलावा गोल स्टोन में भी ये दवाई असरदार रहती है। गोल ब्लैडर में अगर पेशेंट को स्टोन देखने को मिलती है तो उसको कई बार ये दवाई दर्द में हम इसको दे सकते हैं और उसको निकालने में भी कई बार ये दवाई असरदार रहती है। फैटी लीवर के साथ साथ अगर जॉन्डिस पेशेंट को है और जॉन्डिस में पेशेंट का चेहरा और हाथ पीले हैं, आंखें सफ़ेद हैं, पेशेंट लो एनर्जी फील कर रहा है, पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिलती है, प्रेसिव पेन या फिर डलनेस देखने को मिलती है लीवर में, तो ये दवाई फैटी लीवर को तो ठीक करती है, जॉन्डिस को भी ठीक करने में मददगार रहती है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, लीवर से संबंधित हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों में दवाई दी जाती है। ये दवाई हम पेशेंट को लीवर से संबंधित किसी भी रोग में दे सकते हैं जहां पेशेंट को डलनेस देखने को मिले, प्रेसिव पेन हो और ये दर्द पेशेंट को स्कैपुला की तरफ देखने को मिल रहा है। स्कैपुला जो पीछे बैकबोन होती है कंधे की, वहाँ पर पेशेंट को अगर ये दर्द जा रहा है तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। जब पेशेंट को लिवर डिजीज होती है तो पेशेंट का पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट को पेट में दर्द देखने को मिलता है, नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये शिकायतें पेशेंट को आ जाती हैं। तो इन परेशानियों में भी ये दवाई असरदार रहती है, लीवर को ठीक करती है, पेट के इन रोगों को ठीक करती है। पेशेंट को खाने के बाद कई बार ये परेशानी देखने को मिलती है। जैसे पेट दर्द के लक्षण की बात करें तो अगर प्रेशर पेशेंट के पेट पर पड़ता है तो दर्द बढ़ता है और खाने के बाद कुछ टाइम के बाद पेशेंट को राहत मिल जाती है। ऐसे ही नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट अगर कुछ भी खा लेता है, खासतौर पर फैटी या ऑयली फूड खाता है, तो उसको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है, इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। ऐसे लक्षणों में चैलिडोनियम बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को गर्म खाना, गर्म पीना पसंद होता है। नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स के साथ साथ कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की शिकायतें अल्टरनेटिव देखने को मिलती है। कभी तो पेशेंट को डायरिया लग जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद पेशेंट को कब्ज की शिकायत आ जाती है। तो ऐसे लक्षणों में पेट की दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई हम नेक पेन में दे सकते हैं अगर स्टिफनेस देखने को मिलती है, बैक पेन में दे सकते हैं अगर राइट शोल्डर में पेशेंट को पेन देखने को मिल रहा है, फेस से संबंधित पिंपल्स में, एक्नी में दवाई दी जा सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, आप लीवर से संबंधित रोगों का ट्रीटमेंट चाहते हैं
तो ये दवाई खुद से न लें, क्योंकि पेशेंट की केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि कौन सी पोटेंसी दी जाएगी और कितनी डोज उसको दी जाएगी, साथ में क्या दवाई है उसको दे सकते हैं। लिवर टॉनिक की कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।